क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे आपको बता रहा हूं, एक बार सुनिए। अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पर फैक्ट के साथ बात करना चाहती हैं तो मैं कर रहा हूं, और अगर आपको मेरा फैक्ट गलत लगे तो आप बोलिएगा। दीपक सर भी यहाँ पर बैठे हुए, सुनिए। आपको मुंह नहीं लगाया वो एक अलग बात। नहीं, सुन लीजिए ना, हम हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए, आपकी भाषा में पाकिस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज होगी, हिंदुस्तान किसी के मुंह लगने वाली चीज नहीं है, और हिंदुस्तान को कोई मुंह लगा भी नहीं सकता है, और ना हम किसी के मुंह लग सकते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, आप जाकर किसी के मुंह लगते होंगे, मुनीर ट्रंप के मुंह लगते होंगे, तो मैडम वो आपकी भाषा है, आप अपने तक ये रखा करिए। सुनिए मैडम, सुनिए। सऊदी अरब के सुन लो, आप जवाब देना, सुन लीजिए। तो सऊदी अरब के पास आपको $6 बिलियन मिल रहे हैं। कल को अगर युद्ध शुरू होता है, आपकी वार्ता कामयाब नहीं होती, तो आप ये बताएं, अगर युद्ध होता है तो आप सऊदी अरब के साथ मिलकर के जब ईरान अटैक करेगा तो ईरान पे आप अटैक करोगी कि नहीं? अरे वो मना कर दिया मेजर नदीम ने मना कर दिया, खुद भी नहीं चाहेगा। मेजर नदीम ने मना कर दिया कर्नल दिनेश सिंह कि नहीं करेंगे ईरान पर अटैक। ये मामू क्यों बना रहे हो एक दूसरे को? वो तो मना कर दिया उन्होंने, बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब शमेला को और दीपक सर को मेरे साथ रखिए जरा। अब सुनिए, एक मिनट, शमेला जी सुनिए, यहाँ पर इन सब मामलों में एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए इस पूरे पैनल पर। अरे शमेला जी, आप उजमा जी की तरफ करने लगी, रेडियो कमेंट्री का शो नहीं है। अब सुनिए, दो लोगों को स्क्रीन पर रखा है, देखिए यहां पर इन सब मामलों में सबसे एक्सपीरियंस अगर कोई है तो दीपक वोरा सर। अब दीपक वोरा सर, दो बातें मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि इस मामले में अगर मीडिएट करने का या फिर ब्रोकरेज करने का कोई एक विकल्प था तो पाकिस्तान, क्योंकि तेहरान के साथ बातचीत, ये अकॉर्ड है पहले से कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए ही हो सकती है जो वॉशिंगटन में है, पहली बात। तो ये रिलेवेंस को अपना इंफ्लुएंस समझ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे कि सिर्फ इनका रिलेवेंस है, इंफ्लुएंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बातचीत है, आपने रिलेवेंस तो मानी ना। हाँ तो रिलेवेंस है, मैं तो मान ही रहा हूं शमेला जी, पोस्टमैन की रिलेवेंस होती है कहीं तो आप आके वो मैं मान ही रहा हूं रिलेवेंस है, और रिलेवेंस पोस्टमैन का इसलिए है क्योंकि आप कहिए वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, जब तेहरान के अमेरिका से राजनयिक संबंध खत्म हुए तो अकॉर्ड हुआ कि आगे से जब भी बातचीत करेंगे तो तीसरे देश के जरिए बातचीत करेंगे। पहले कोई दूसरा मुल्क था, अब पाकिस्तान है, तो ये 92 से चला रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। कनाडा में आपके सफारत, अब ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैडम, तो आप कनाडा जाएंगी, फिर दीपक वोरा सर आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि आपको बिल्कुल हजम नहीं होगा। अब सुन लीजिए, दीपक वोरा सर से समझेंगे। दीपक वोरा सर जरा इनको समझाइए कि ये रिलेवेंस को इन्फ्लुएंस समझ रहे हैं, ये क्लाइंट बनने को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ रहे हैं। देखिए आपके कुछ भी, अब दीपक वोरा सर से प्लीज शमेला जी ख्याल खामोश होंगी, प्लीज आप कोशिश कर लीजिए, इनको खामोश करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अभी वो फौजी साहब कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम इस्लामिक मुल्कों पर हमला नहीं करते हैं। अफगानिस्तान तो शायद बुद्धिस्ट देश है ना, इन्हीं के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा, वो उन्होंने कहा था, वो तो मेरा ख्याल वो शायद बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन देश है अफगानिस्तान। सुन लीजिएगा मेम साहब, इतना जहर अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, आपके दिमाग को वो नुकसान करेगा। दूसरा, आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है, बैकडोर डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती मेम साहब, मुझे 53 इयर्स हो गए, हम उसको कहते हैं ट्रैक 2 या क्वाइट डिप्लोमेसी। बैकडोर के मायने बहुत गलत होते हैं, वी नेवर यूज दैट। इसका मतलब है आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं, ये मत इस्तेमाल करिएगा। पूछ लीजिए अगर आपके पाकिस्तान में भी जरूर कोई होंगे डिप्लोमेट। मैडम मैं कंप्लीट कर लूं कि नहीं, आप खामोश नहीं हो सकती? सो इसमें बेसिक इशू ये है सर, भरोसा नहीं है, आपस में कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता, और जब भरोसा नहीं है तो फिर समझौता होना नामुमकिन है। अब मैं ये कहूंगा कि आप इसको बायलैटरल इशू मत बनाइए। भारत तो बहुत खुश होगा अगर किसी में अगर कहीं समझौता, सोमालिया करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है, शैतान करा दे समझौता, मेरा क्या जाता है, समझौता होना चाहिए। नजर नहीं आ रहे मुझको। नहीं, शमेला जी से अभी संपर्क टूट गया है। अमृत अहमद शेख, आपको बातें समझ में आई? हाँ उजमा जी 30 सेकंड, अमृत को 30 सेकंड दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी सर, मैं आई वॉज लिसनिंग टू ऑल ऑफ द कॉन्वर्सेशन और मैं सर से काफी बातों पे अग्री करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है और वो मेरे पूरा यहाँ के पैनल से है, और मैं बहुत रिस्पेक्टफुली एक चीज पूछ रही हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आप ये कह रहे हैं कि यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और ट्रस्ट डेफिशिएंट है। सर, with all due respect and considering the fact that you've been tutored in such a reputable university and institute, you would definitely understand this thing and the dynamics of it, कि जब आप इतना ज्यादा ट्रस्ट अगर आपका डेफिशिएंट होता है तो आप उस मुल्क को या
उस पोस्टमैन को अपेरेंटली आपके लफ्जों में उसको आप पोस्टमैन नहीं बनाते हो, फिर आप उस चीज पे ट्रस्ट करते ही नहीं हो। आप वहां पे किसी किस्म की नेगोशिएशंस करने के लिए आप तैयार ही नहीं होते हो, लेट अलोन कि वहां पे आप दूसरा राउंड भी एक ट्राई के लिए दे रहे हो। तो आई थिंक ट्रस्ट जी, एक मैं आपको इस पर दीपक सर से रिप्लाई दिलवा देता हूं। ये कहते हुए कि शमैला की बातें आपने सुनी होंगी, वो ट्रंप को कितना कोस रही थी, पता नहीं कोई और सुन ले या फिर पाकिस्तान का कोई अधिकारी सुन ले कि इस तरीके से ट्रंप को लेकर बातचीत कर रही है, तो शमैला की ही खबर ले ली जाए। खैर, इनकी बात का दीपक सर आप रिप्लाई कर दीजिए, एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर उजमा जी आ रहा हूं। सर इतना ही कहूंगा कि आपने आज सुना होगा आज की खबर की जो आसियान के 10 देश हैं वो अब रशिया से तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कुछ देर के लिए प्रतिबंध हटा दिया। बेसिक इशू, और कोई देश स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मेरी धरती पे आके बातचीत करो, एक ही है जिसने स्वीकार किया। सो इट्स एन इंटरनेशनल जोक, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप देखिएगा कि जो रिस्पेक्टेबल पेपर्स हैं, रिप्यूटेबल पेपर्स हैं, क्या कह रहे हैं, नॉट अ चांस ऑफ सक्सेस। व्हाई आर वी गोइंग? ठीक है उजमा जी 30 सेकंड मैडम आपको इस्तेमाल करते हैं शराड का। व्हाई आर वी? काइंडली जरा मुझे मौका देंगे, बीच में आप 30 सेकंड आपके हैं, करें तो शायद मैं अपनी बात मुकम्मल एकदम 30 सेकंड आपके हैं। जी, नंबर 1 बात तो ये है कि वी आर फैसिलिटेटर्स एंड मीडिएटर्स, वी आर नॉट गारंटर्स। गारंटर्स जो होते हैं वो मे बी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, दे कैन स्टेप इन एंड बिकम गारंटर्स। हमारा रोल फैसिलिटेशन का है। आफ्टर 45 years these two countries are sitting across each other, not just for the first time but they are also coming for the second time. इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस रिपोज किया है उन्होंने पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान के साथ इस वक्त तमाम ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो टोटली इस वक्त फेल हो चुकी है। अरे मैडम, फिर आप इंडियन डिप्लोमेसी पर आ गए, मतलब इंडियन डिप्लोमेसी का रोल ही कोई नहीं है इसमें। मैडम आप कौन से सांप का जहर खाती हैं, बताएं हमें सर। नंबर 2, मांबा का, ब्लैक मांबा का आपने एक सवाल किया था ना, अब देखें इनको बोलेंगे अपनी बारी पे बात करें। और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एक कमिटमेंट है विद सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान की स्टेट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल ने सऊदी अरेबिया में और ईरान में भी जो है वो आपस में उनका तस्फिया कराया है। एंड वी हैव स्पोकन टू बोथ कंट्रीज, उन दोनों ने एग्रीमेंट की है, जिसकी वजह से आपस में जो उनके डिफरेंसेस आ रहे थे, जो एक दूसरे पे अटैक्स हो रहे थे, वो अब बंद हो गए। तो बोले क्यों नहीं जब ईरान ने अटैक? सुनिए एक चीज, अब समय कम है, सुनिए मैडम, सुनिए एक बात कहते हुए, समय थोड़ा सा कम है। एक तो आपने कहा ना कि शहबाज मुनीर, तो मेरे हिसाब से शहबाज मुनीर का तो नाम शहबाज का तो नाम मत ही लीजिए, शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का नाम लीजिए तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि आपके यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, फवाद उनका नाम है, जो 200 ग्राम परमाणु, 100 ग्राम परमाणु बम की धमकियां दिया करते थे। उन्हीं की एक बाइट में आज सुबह देख रहा था कि उन्होंने ये माना था कि शहबाज शरीफ तो क्या ही है, जो है वो सब आसिम मुनीर ही है। तो वो छोड़ दीजिए मैडम, आसिम मुनीर का ही नाम लिया करिए, पहली बात है। दूसरी बात है सुनिए, यू आर द लास्ट ऑप्शन, यू आर द लास्ट ऑप्शन फॉर द फैसिलिटेटर। और फिर वही बात है कि जो पोस्टमैन है वही फैसिलिटेट करेगा। जो दीपक बोरा सर ने एक बात कही, जाकर पता कर लीजिएगा, वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी में एक डेस्क है, इंटरेस्ट सेक्शन ऑफ ईरान, जिसके जरिए अमेरिका कम्युनिकेट करता है, और अमेरिका खुद चाहता है कि इससे किसी तरह निकले। मिड टर्म इलेक्शन है, जो बात ट्रंप को लेकर अब से थोड़ी देर पहले शमैला कह रही थी, उन पर दबाव है, वो ये चाह रहे हैं किसी तरीके से जंग समाप्त हो जाए, तो आप छोड़ दीजिए उधर।